अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, वेरियस फैमिलीज, आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब आपके पास एक डेटा दिया हो। ठीक है, यानी कि आपके पास इस तरह की वैल्यूज दी हूँ, इनको आप एक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी चीज़ की ये क्या है वैल्यूज, मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिलीज, ये है। ठीक है, तो इस तरह का डाटा दिया हो तो उसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास क्या, आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर डेफिनेट बात है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने इन वैल्यूज को देखना है। ठीक है, इनको अरेंजमेंट करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है, आपने इसमें से गेस करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। क्यों कि आप जब किसी डेटा में क्लासेस बनाते हैं या नंबर ऑफ मेंबर्स लिखते हैं या जो भी चीज़ लिखते हैं, तो वो उसके दरमियान में सारी वैल्यूज आनी चाहिए। सबसे छोटी और बड़ी को इसलिए देखते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास टेबल में आनी चाहिए, डाटा में, ताकि आपके पास उसकी हम टैली बार निकाल सके, टैली मार्क्स निकाल सके या फ्रीक्वेंसी लिख सके। ठीक है, तो ये देखें आपके पास क्या चीज दी हुई है, मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिली। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ही आप इसको लिख लें पहले कॉलम में। तो ये देखें, नंबर्स ऑफ मेंबर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मेंबर्स, सबसे छोटी वैल्यू हम देखेंगे इधर। ये 5 नहीं, 3 है, और भी देखे 3 से छोटी कोई है, हाँ 2 है, 2 से छोटी नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, ये 2 देखिए, ये आ जाएगी। ओके, अब सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखनी है। अब 2 से आगे आप फर्दर देखेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यूज हैं। आगे देखें, आपके पास 3 भी है, 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, तो आगे देखिए 7 भी है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी हम देख लेते हैं, 11 है एक, और इसके बाद 12 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, तो हम 12 तक लिखेंगे, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 तक वैल्यूज आ गई है। सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो जब आप सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यूज को देखेंगे तो आप इस डेटे को इजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, टैली मार्क्स, या आप इसको कह सकते हैं टैली बार्स भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, टैली मार्क्स ये दूसरा है, ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस डेटा का। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि टू टू इस डाटा में कितनी बार आ रहा है, गौर से आपने देखना है। अगर इजी ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप इनको टिक करते जाएं तो आपके लिए इजी। ये देखें, टू यहाँ पे इस लाइन में नहीं है, ये 1 एक, तो ये आपके पास 2 जो है ये सिर्फ एक बार आ रहा है। ये एक टैली का साइन आपने लिखना है। उसके बाद देखिए 3 है आपके पास, 1 2, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 3। तो 3 जो है वो आपके पास 3 बार आ रहा है, 1 2 3। ओके, 3 टैली आपने लगा ली। अब इसके बाद हम देखेंगे 4, 1 एक 2 3 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास 4 जो है वो 6 बार आ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4। एक बात याद रखनी है आपने कि जब आपके पास 5 से ज़्यादा हो जाए, 5 हो जाए, तो
तो 4 इस तरह से आपने लिखनी है और 5वीं ये आपके पास आ जाएगी 5, और एक इसके साथ लगाना है, ये 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम 5 को देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 4 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये देखें 5 जो है वो 4 बार आ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे 6, 1, और ये देखिए 2 3 3, तो 6 जो है वो 3 बार, 1 2 3। ओके, 6 जो है वो 3 बार आ रहा है। अब इसके बाद 7 को हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 8। 8 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 8 जो है वो 5 बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि 9 हमारे पास कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है। 10 10 1 2 2 बार आ रहा है। ठीक है, 1 2। अब इसके बाद देखिए हम 11, 1 1 1 2, 11 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, 1 और 2। अब इसके बाद देखिए हम 12 कितनी बार आ रहे हैं। 1 1 बार आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसको रफली देख भी लेना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं सारी टिक हुई हुई है। अगर कोई रह गई है तो इसका मतलब है हमने मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में सारी टिक हो गई हैं। इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज है इतनी ही आपके पास टैली मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर हैं तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, यानी कि आपके पास 39 वैल्यूज हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें तो आपके पास ये क्या आनी चाहिए, 39 एच आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जब आगे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे इसकी तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि हमने फाइंड करना है, आल्सो फाइंड, हमारे पास क्वेश्चन था कि आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ज़ाहिर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी सूरत में आएगी जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये देखें, इसको ये 1 आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी ये 3 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, फिर आपके पास 1 2 3 4 आ जाएगी इसकी, फिर 3 आ जाएगी, फिर आपके पास 6 आ जाएगी, फिर आपके पास 5 आ जाएगी, फिर आपके पास 6 आ जाएगी, और फिर आपके पास 2 आ जाएगी, फिर 2 आएगी, और फिर 1 आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई हैं, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। ओके, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास आगे वाला कॉलम होगा क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे वाला कॉलम हमारे पास क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 39 ही आना चाहिए। अगर 39 नहीं है तो इट्स मीन के आपने कोई मिस्टेक की है। तो इसको हम ऐड करके देखते हैं। 3 1 4 4 6 में 4 10 आ जाएगा, 14 14 16 17 18 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29, और ये 6 ऐड करेंगे तो 35 36 37 38 39। इसको हमने दोबारा देखना है कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 2 2 4 5 5 और 11 11
में 5 जमा करेंगे तो 16, 16 में 6 जमा करेंगे तो 22, 23, 24, 25, 25, 29, 29 में 6 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 36, 37, 38, 39 बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या आपके पास समेशन एफ जो है वो 39 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो उसका सम भी 39 होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इसमें के सही है। तो ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, ये 1 1 ही रहेगा। अब हर आगे वाली फ्रीक्वेंसी में पीछे वाली जो है वो ऐड करते जाएंगे। ये देखिए 1 + 3 = 4, यह आंसर आया। इसको आगे वाले में ऐड करना, 4 + 6 10। अब देखें ये 10 + 4 14। अब देखें आपके पास ये 14 + 3 = 15 16 17, यह आ जाएगा। अब 17 + 6 23। अब 23 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 25 26 27 29। ओके, अब 29 + 6 करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 + 2 करेंगे 37 आ जाएगा। 30, कुछ मिस्टेक कर ली है, इसको दोबारा से हम देखते हैं। तो आपने इसको कैलकुलेटर से करना इजीली हो जाएगा। ये अब 23 प्लस आप क्या करेंगे 5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 24 25 26 27 28 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 में आप ऐड करेंगे 6 तो 34 आ जाएगा। अब देखिए 34 में आप 2 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 में आप 2 ऐड करेंगे 38 आ जाएगा, और 38 में आप 1 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम जो है 39 आना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का भी 39 आना चाहिए। इसको ऐड करें 39 आना चाहिए, इनको आप काउंट करें 39 आना चाहिए, तब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये करेक्ट है, और आपकी फ्रीक्वेंसी सही बनी हुई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सही बनी है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, वेरियस फैमिली में। तो ये मेथड था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का। ठीक है, अगर आपको वो कहता है खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो बस यहाँ तक करने की, आगे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो कहे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाए तो फिर आपने ये पूरा प्रोसेस करना है। ये कंसेप्ट था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑफ वेरियस फैमिलीज, और आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली।